नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंबुज और आप देख रहे हैं AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 सितंबर 2020 को सुबह 9 से 11 के बीच में जो आपका पेपर नंबर 8 हुआ था UPTU के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि UPSEE का, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि UPTU में बीटेक लेटरल एंट्री यानी कि लीट का जो एग्जाम हुआ है सन 2020 में, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो मैं आपको इस पेपर में इस वीडियो में जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट AA थी उसका पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपकी कोई दूसरी सीरीज थी जैसे कि B, C या D, तो उसका भी सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा क्योंकि सभी बुकलेट में सेम क्वेश्चन ही आते हैं, बस जो क्वेश्चन का ऑर्डर रहता है वो चेंज रहता है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, पूरी आंसर की ऑफिशियल है, बिल्कुल अभी अभी रिलीज हुई है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के आ रहा है पेपर नंबर 8 एप्टीट्यूड फॉर लेटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आपको मिला होगा जब आप सुबह पेपर देने के लिए गए होंगे। चलिए सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ज्ञात करें कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प A, 7.5 सेकेंड इसका सही आंसर है। तो इसको मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि 80 का कितने प्रतिशत 80 का कितने प्रतिशत 30 का 240% है। तो जो इसका सही आंसर है वो है यहाँ पे 90। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे 90। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। यदि उमेश का वेतन राकेश के वेतन से 20% कम है तो राकेश का वेतन उमेश के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो इसका सही जवाब है 25%। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल आंसर के से मैंने इसको मैच किया है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो इसका सही होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि A/B है 5/6 और B/C है 7/9। तो A/C का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 35/54। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 35/54। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपका दिया है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और उनका गुणनफल यहाँ पे दिया है आपका, और पूछ रहा है कि उनका मासा कितना होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है 25। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है 25। अपनी आप बुकलेट से इसे मैच कर लीजिए। अब दोस्तों सीधे प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ने में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। प्रश्न आप अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसे देख लीजिए। आंसर मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं। इसका आंसर आपका आएगा 25। बी विकल्प इसका सही है, बी विकल्प मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो कि आपका प्रांत यहाँ पे पूछा है, तो इसका बी जवाब आपका सही है। तो अपनी बुकलेट से आप बी आंसर जो है उसको मैच कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है 3 cos x + 4 sin x + 8 का न्यूनतम मान यहाँ पे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 3। जी हाँ दोस्तों, 3 इसका सही आंसर है। अपनी बुकलेट से आप मैच कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपका कहा है cos 12 डिग्री + cos 84 डिग्री + cos 156 डिग्री + cos 132 डिग्री का मान यहाँ पे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा -1/2। ये आप अपनी बुकलेट से मैच कर लीजिए। बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के समय आपको बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको ऑफिशियल आंसर की पूरी दिखा भी दूंगा। अब प्रश्न संख्या 10 की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 आपका काफी बड़ा है, मैं पढ़ने में आपका वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर आपका आएगा 41। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का ए विकल्प सही है, 41 इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 भी काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, मैं प्रश्न बिल्कुल पढ़ के आपका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। सीधे प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपको बताता हूँ। आंसर आएगा विकल्प सी 378। इसका सही आंसर है 378। क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। 12 भी आपका काफी बड़ा प्रश्न है, प्रश्न को आप अपनी बुकलेट से मैच कर लीजिए। जो भी हो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 266। जी हाँ दोस्तों, विकल्प डी सही है, 266 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं सीधे प्रश्न संख्या 13 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 जिसमें x + a की पावर 51 - x - a की पावर 51 के प्रसारण में जो है पदों की संख्या पूछा है। तो इसका सीधे सीधे आंसर आएगा 26। जी हाँ दोस्तों, इसका 26 जो आंसर विकल्प नंबर सी सही है, आप मैच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपका 1 + x की पावर n एक जो है आपकी श्रेणी दी गई है, इसमें n का मान पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7। जी हाँ दोस्तों, बी विकल्प सही है, 7 इसका सही आंसर होगा, इसको मैच कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 में एक आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछ रहा है कि गुरुत्व श्रेणी का सर्वानुपात क्या होगा। तो सीधे सीधे मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इसका आएगा 4। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर 4 है, आप अपनी आंसर शीट से फटाफट मैच कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जो कि एक काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है। इसके बाद लास्ट में पूछा है कि आपकी सबसे लंबे किनारे की लंबाई कितनी होगी। तो इसका सही आंसर आएगा 12। जी हाँ दोस्तों, इसका 12 सेंटीमीटर सही आंसर है,
इसे आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 17 पे बढ़ते हैं। 17 में आपका एक पूरा रेखा से क्वेश्चन पूछा है। लास्ट में पूछा है कि रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर ए। तो अपनी आंसर शीट में मैच कर लीजिए, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही विकल्प है। ऑफिशियल आंसर किसे मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको पूरे विकल्प जो है वो दिखा भी दूंगा। अब दोस्तों हम सीधा आ चुके हैं प्रश्न संख्या 18 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 में भी आपका जो है वर्ग के विकर्णों का समीकरण यहाँ पे पूछा है। तो इसका पहला वाला जो विकल्प है वो सही होगा यहाँ पे, इसको आप अपनी आंसर शीट से मैच कर लीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्स वाई तल से लंबवत दूरी क्या है, बिंदु आपके सामने बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 8। जी हाँ दोस्तों, 8 इसका सही आंसर है। अपनी बुकलेट में आप मैच कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। दोस्तों 20 प्रश्न जो है इसमें आपका एक लिमिट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका मैं अगर सही आंसर आपको बताऊं तो इसका सही आंसर होगा √2। जी हाँ दोस्तों, √2 इसका सही आंसर है। बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के सब मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो √2 है वो सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। 21 में आपके सामने d/dx का मान जो है पूछा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा cos 9। जी हाँ दोस्तों, cos 9 इसका आंसर आएगा। अपनी बुकलेट में आप मैच कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है इसका और काफी बड़े बड़े विकल्प भी इसके आपके सामने दिए हैं, लेकिन इसका सही विकल्प होगा ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है ए। इसको अपनी बुकलेट से मैच कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या अगर 23 की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो पूछा है कि मानक विचलनों का अंतर क्या होगा, तो इसका पहला आंसर यानी कि शून्य, इसका ए आंसर पहला जो है शून्य वो यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 में आपका एक क्वेश्चन दिया है जिसमें काफी सारे पद यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे आपका माध्य विचलन जो है उसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी 12.67, यानी कि इसका सही विकल्प है सी। क्वेश्चन संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 जो कि एक आपका पूछ रहा है कि अपवर्जी हैं तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए यहाँ पे इसका जो है वो सही है। क्वेश्चन बुकलेट से आप मैच कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26। यहाँ पे आपका पूछा है कि किसके समान होंगे, निम्नलिखित में से किसके समान होंगे। तो 26 का जो सही आंसर है वो है 2/11। जी हाँ दोस्तों, विकल्प बी 2/11 इसका सही आंसर है। इसको आप अपनी बुकलेट से मैच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 27 की अगर बात करें तो यहाँ पे काफी सारे अंक आपके दिए गए हैं और वो कह रहा है कि 5 से भाज्य होने की प्रयोज्यता इनकी क्या होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 27 नंबर का आंसर सही है वो है 5/9। जी हाँ दोस्तों, 5/9 इसका सही आंसर है। आप अपनी बुकलेट से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, विकल्प सी इसका यहाँ पे सही है 28 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे काफी बड़ा प्रश्न है तो वक्त बिल्कुल मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा। तो 29 का मैं अगर आपको सीधे से आंसर बताऊं तो बी विकल्प यहाँ पे इसका जो है वो सही है। बी विकल्प यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का सही है। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो प्रश्न संख्या 30 का जो सही विकल्प है वो होगा विकल्प बी रैम। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प बी रैम बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मॉडम की गति किसमें मापी जाती है। तो इसका सही विकल्प होगा kbps। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपने ये कहीं किया है तो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पे मिल गए। प्रश्न संख्या 32 में URL का फुल फॉर्म पूछा है। तो URL का फुल फॉर्म होगा विकल्प नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका बी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 33 में आपका ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स ये पूछा है कि कौन सी चीज है। तो ये आती हैं सारी आपकी ई सर्विसेज में। विकल्प ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मोबाइल फोन में GPRS का प्रयोग क्यों होता है। तो डाटा संचार के लिए। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। डाटा संचार के लिए इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 को। यहाँ पे पूछा है कि ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी क्या है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। विकल्प ए अगर आपने लगाया है तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल गए। अब 36 और 37 जो कि तो बाइनरी वाले क्वेश्चन है, इनके मैं आंसर आपको बताता हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 165। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 165 मारा है तो आपको पूरे 4 नंबर यहाँ पे मिल गए। साथ ही अगर हम 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका भी विकल्प ए यहाँ पर सही है। तो विकल्प ए अगर आपने मारा है तो पूरे नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों सीधे हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 38 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 38 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ड्राइंग के बारे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा सममितीय दृश्य। विकल्प सी बिल्कुल सही है। ऑफिशियल आंसर किसे मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको पूरी आंसर की यहाँ पे दिखा दूंगा। पेपर बुकलेट कोड ये मैं AA के बारे में बता रहा हूँ। AA, CC, DD सभी के भी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आंसर रहेंगे वो बिल्कुल सेम यहाँ पे रहने वाले हैं।
प्रश्न संख्या 39 के बारे में हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा वायर फ्रेम मॉडल। जी हाँ दोस्तों, वायर फ्रेम मॉडल इसका सही आंसर है। अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न संख्या 40 पे सीधे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब है वो है डी, विकल्प डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो विकल्प डी अगर आपने लगाया है तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 पे अगर आते हैं तो 41 में आपका यहाँ पे काफी सारा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसका सही विकल्प है बी। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प है बी और जो आपका है गलत है, यानी कि विकल्प बी और विकल्प बी में जो मान है वो है गलत है। अब प्रश्न संख्या 42 पे सीधे सीधे हम आते हैं। प्रश्न संख्या 42 में आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है जिसमें आपकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसका जो विकल्प है वो ए सही है। जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। तो विकल्प ए अगर आपने लगाया है तो पूरे नंबर आपके मिल चुके हैं यहाँ पे आपको। दोस्तों सीधा आ जाते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 43 जो कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है, 15 किलो जूल इसका आंसर आएगा। अगर आपने 15 किलो जूल लगाया है तो पूरे नंबर यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 44 पर सीधे आते हैं। प्रश्न संख्या 44 में जो आपका सही विकल्प है वो है 1.5 किलो वाट घंटा। जी हाँ दोस्तों, विकल्प सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो विकल्प सी का आपका पूरे नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 45 के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थिंग के बारे में पूछ रहा है। तो अर्थिंग को हम लगाते हैं विद्युत झटकों से खतरे से बचने के लिए, यानी कि जो अभी इलेक्ट्रिक शॉक आपका होता है उससे बचने के लिए हम तो यहाँ पे लगाते हैं। प्रश्न संख्या 46 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 46 में आपकी पूछ रहा है कि किस अल्टरनेट की स्पीड सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ए विकल्प आपके सामने सही है। हाइड्रोलिक टरबाइन वाला जो अल्टरनेटर है यही विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 47 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि थर्मल पावर पॉइंट की जो दक्षता है वो कब बढ़ती है। तो विकल्प डी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। विकल्प डी अगर आपने लगाया है तो पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। दोस्तों सीधे बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 की। प्रश्न संख्या 48 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें कितने पोल यहाँ पर होंगे। तो विकल्प 2, जी हाँ दोस्तों, विकल्प डी इसका मान है 2, पूरा एकदम सही है आपका। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसके बाद इसके 4 विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी। जी हाँ दोस्तों, विकल्प सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर विकल्प सी आपने लगाया है तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं। अब 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्न संख्या ए, यह स्वतः स्टार्ट नहीं होती है, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 51 पे आते हैं। ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पे पूछा है तो इसका सही विकल्प होगा 2% से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, 2% से ज्यादा इसका सही विकल्प है। तो अगर आपने ये लगाया है तो पूरे नंबर आपके यहाँ पर मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 52 के बारे में हम सीधे बात करते हैं। पूछ रहा है कि कपोला भट्टी में कौन सा पदार्थ यहाँ पे आपका बनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कास्ट आयरन। जी हाँ दोस्तों, कास्ट आयरन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने कास्ट आयरन लगाया है तो पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। 53 नंबर में पूछ रहा है कि बाइसिकल के फ्रेम किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है, ठंडा रोल्ड इस्पात इसका सही आंसर होगा। विकल्प बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 54 पर सीधे सीधे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या अगर 54 की हम बात करें तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हीटिंग एलिमेंट में आपका कौन सी चीज यूज होती है। तो निकिल और क्रोमियम को हम हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं। विकल्प सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। प्रश्न संख्या 55 पर सीधा सीधा हम आते हैं। प्रश्न संख्या 55 में आपका पूछ रहा है कि सोल्डरिंग वायर में प्रयुक्त एलाय आपका कौन सा होता है। तो पहला विकल्प यानी कि विकल्प नंबर ए, सीसा और टिन, बिल्कुल सही है विकल्प ए। 56 नंबर की अगर हम बात करें तो गैस वेल्डिंग में अधिकतम ज्वाला तापमान पूछ रहा है कहाँ पे होता है। तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही है। आंतरिक शंकु के ठीक बाहर इसका आंसर होगा। विकल्प सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस धातु का श्रिंकेज अलाउंस जो है सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आता है आपका विकल्प सीसा। जी हाँ दोस्तों, सीसा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सीसा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 58 की। तो प्रश्न संख्या 58 का जो सही विकल्प है यानी कि सबसे धीमी चाल होती है लेथ खरादन, चूड़ी खरादन में आपकी जो थ्रेड टर्निंग होती है उसमें आपकी सबसे कम स्पीड यहाँ पे रखी जाती है। प्रश्न संख्या 59 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका विकल्प जो है ध्वनि में तरंगों की चाल जो होती है, वायु में ध्वनि तरंगों की चाल जो होती है वो आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। विकल्प सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। तो विकल्प सी के पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसका आंसर बात करते हैं। विकल्प ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। विकल्प ए अगर आपने लगाया है तो पूरे नंबर आपके यहाँ पर मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 61 में आपका पूछा है कि समविभव पृष्ठ आपके कौन से होंगे। तो इसमें अगर आपने गोला मारा है, विकल्प ए मारा है, तो यहाँ पे विकल्प ए बिल्कुल इसका सही है। प्रश्न संख्या 62 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 62 का जो विकल्प है वो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। अगर विकल्प बी आपने लगाया है तो पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 63 के बारे में सीधे सीधे हम बात करते हैं। काफी बड़ा प्रश्न है तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ने से टाइम बिल्कुल आपका बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आंसर की बात करते हैं। तो अगर आपने ए विकल्प यहाँ पे मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका विकल्प ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 64 के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 64 का जो आपका पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, यहाँ पे पेड़ के बारे में, लकड़ी के बारे में बात कर रहा है। तो चीड़ की लकड़ी, जी हाँ दोस्तों, विकल्प सी, चीड़ की लकड़ी, विकल्प सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है।
दोस्तों सीधे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि संयोजी ऊतक नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प ए अस्थि, विकल्प ए अस्थि बिल्कुल सही है। विकल्प ए अस्थि यहाँ पे अगर आपने लगाया है तो पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 66 के बारे में बात करते हैं, तो क्लोरोफिल का एक घटक यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका सही विकल्प है मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम इसका सही विकल्प है। अगर आपने मैग्नीशियम मारा है तो पूरे नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 67 के बारे में बात करते हैं। 67 का जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए टिटनेस। 67 में विकल्प ए टिटनेस बिल्कुल आपका सही है, तो इसका आपका पूरा नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 68 के बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 68 के बारे में, 68 के बारे में अगर हम बात करें तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। इसके सीधे सीधे आंसर के बारे में हम बात करेंगे तो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, ये आपका इसमें सही आंसर रहेगा। तो डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन संख्या 69 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा यूरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड आपका सही विकल्प है। विकल्प बी यूरिक एसिड बिल्कुल सही विकल्प है यहाँ पे आपका। प्रश्न संख्या 70 के बारे में हम सीधे सीधे बात करते हैं। 70 में आपका पूछ रहा है कि संधि कौन सी है, तो यहाँ पे ये विकल्प नंबर डी कब्जा संधि इसका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी कब्जा संधि आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसका सही विकल्प होगा बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा बी। तो बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल इसका सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो क्वेश्चन नंबर 72 भी आपके काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके सीधे आंसर के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 72 का विकल्प डी। जी हाँ दोस्तों, विकल्प डी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। तो विकल्प डी इसका 72 नंबर क्वेश्चन का सही रहेगा। प्रश्न संख्या 73 पे आते हैं सीधे सीधे। 73 नंबर में आपका पूछ रहा है कि चुंबकत्व का मूल उधर स्रोत क्या होता है, तो इसमें पहला विकल्प बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन का नियत चक्रण। ये अगर आपने मारा है तो पूरे नंबर यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। विकल्प क्वेश्चन नंबर 73 का विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 74 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे अगर हम प्रश्न संख्या 74 के आंसर के बारे में बात करें, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा है, पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो विकल्प बी। जी हाँ दोस्तों, विकल्प बी आपका पूरी तरीके से यहाँ पे सही है। सीधे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर में। 75 नंबर पे आपका एक पूरा न्यूमेरिकल रखा हुआ है। न्यूमेरिकल को अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो अगर आपका आंसर आया है बी, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर आया है बी तो पूरा आपका क्वेश्चन सही है। विकल्प नंबर बी 75 का एकदम सही है। ऑफिशियल आंसर के मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में आपको ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाएगी। तब तक बात करते हैं प्रश्न संख्या 76 की। तो प्रश्न संख्या 76 के अगर हम सही जवाब की बात करें तो विकल्प ए यहाँ पे 1/√2 एम्पियर बिल्कुल सही विकल्प है। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 77 के बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 77 का जो सही जवाब होगा, यहाँ पे जो आवेश के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा बी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 77 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बी नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 78 नंबर की। तो 78 नंबर जो भी आपका क्वेश्चन है, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी लाल। विकल्प डी लाल ये होता है बिबग्योर। बिबग्योर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े हैं। विकल्प लाल यहाँ पे सही आंसर आपका रहने वाला है। प्रश्न संख्या 79 पे अब हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 79 के बारे में बात करें तो काफी लंबा चौड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन पढ़ के टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा। सीधे आंसर के बारे में बात करते हैं तो विकल्प सी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। विकल्प सी अगर आपने मारा है तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं। सीधे बात करते हैं प्रश्न संख्या 80 पे। बड़ा क्वेश्चन है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो प्रश्न संख्या 80 के बारे में अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी। विकल्प बी अगर आपने मारा है तो प्रश्न संख्या 80 आपका यहाँ पर सही हो चुका है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 पे। 81 के अगर हम होल, इसमें पूछ रहा है कि होल क्या होता है, तो होल के बारे में आपको पता है कि ये एक रिक्ति होती है जो आपकी वैकेंसी होती है। तो विकल्प बी आपका पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 82 की। यहाँ पे आपको जो है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। 82 के बारे में बात करें तो बी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बी जवाब अगर आपने मारा है तो पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 83 के बारे में अगर हम बात करें तो 83 नंबर की जो अगर हम बात करें तो शाब्दिक यथार्थमप के बारे में पूछ रहा है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए सही होगा। 4.9 है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 84 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने पहला मारा है, विकल्प ए नंबर मारा है, तो आपका बिल्कुल सही है। पूरे नंबर आपको मिल चुके हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। 85 नंबर के बारे में बात करते हैं। लंबा बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल भी आपका बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे बात करूंगा आंसर की। तो आंसर अगर आपने मारा है सी, अगर आपने मारा है सी T1 T2 अपन T2 + T1, तो बिल्कुल विकल्प आपका सही है, 100% सही है। पूरे नंबर यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 86 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 86 का जो सही जवाब है वो है बी। प्रश्न संख्या 86 का बी जवाब है। जी तो अगर आपने बी मारा है तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल चुके हैं। 87 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 87 की, तो यहाँ पे जो है आपका गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 87 विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकल्प बी वालों को पूरे नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 88 पे हम आते हैं।
दोस्तों प्रश्न संख्या 88 पे अगर हम आते हैं, प्रश्न संख्या 88 की अगर हम सही जवाब की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैं आपका वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, तो प्रश्न संख्या 88 के बारे में अगर बात करें तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 88 का आंसर है ए। ऑफिशियल आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में आपको आंसर की भी मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न संख्या 89 की 89 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो ताप बढ़ने पर पूछ रहा है आपका क्या होगा। तो ताप बढ़ने पर आपकी गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि जो आपकी द्रव की सांद्रता है वो आपकी घट जाती है। सांद्रता वाले चैप्टर में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 90वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन शेष हैं, पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। 90 नंबर के बारे में बात करें तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही है दोस्तों, विकल्प बी आपका सही है। अगर विकल्प बी आपने मारा है तो पूरे नंबर यहाँ पे आपके मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 91 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सरल क्वेश्चन है। विकल्प ए इसका सही होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प ए के लिए पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 92 पर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 92 की अगर बारे में अगर हम बात करें, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, अपनी बुकलेट में ढूंढ लीजिए। तब तक हम आंसर के बारे में बात करें तो सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऊंचाई पे जाने पर आपका जो है दाब वो घटता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 93 नंबर बहुत सरल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सीधे सीधे आपका पृष्ठ तनाव रहेगा। वर्षा की बूंदों का जो गोल होने का कारण होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही आपका रहता है। प्रश्न संख्या 94 के बारे में बात करते हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपके शेष बच्चे हैं, फटाफट मैच कर लीजिए। तो विकल्प नंबर 94 है, जो क्वेश्चन नंबर 94 है उसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का विकल्प ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न संख्या 95 की ओर बात करते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्रश्न संख्या 95 के बारे में बात करें तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है दोस्तों, विकल्प सी आपका सही है। 95 नंबर क्वेश्चन में विकल्प सी बिल्कुल सही है। 96 नंबर की बात करते हैं। 96 लास्ट के 4-5 क्वेश्चन आपके बचे हुए। 96 में अगर आपने बी ऑप्शन मारा है तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे 96 नंबर का जो है बी जवाब बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 97 वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सही इसका जवाब होगा सी। आई होप आप सभी लोगों ने सी विकल्प मारा है, तो सी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करें तो यहाँ पे विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। अभी आपको मैं ऑफिशियल आंसर की दिखाने वाला हूं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, माइंड में सारे डाउट निकाल दीजिए। अभी आपको मैं ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में बात करते हैं तो विकल्प जो इसका ए है बिल्कुल सही है। विकल्प ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 99 विकल्प ए यहाँ पे आपका पूरा सही है। आ चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखाने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 100 में आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 100 में विकल्प सी अगर आपने मारा है तो पूरे नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं। पूरे 100 क्वेश्चन चलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। रफ्कारी के लिए जगह आपकी आ चुकी है, यहाँ पे आपने पूरा रफ्कारी जरूर किया होगा। चलिए आपको आंसर की दिखाते हैं, बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए ऑफिशियल आंसर की दिखाते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आपकी पूरी मेहनत सफल हो चुकी है। आपके सामने यूपीएसडब्ल्यू 2020 आपके सामने लिखा हुआ है। पेपर नंबर 8 भी है, कोड नंबर AA है। आज की डेट भी आपके सामने दी गई है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। पूरा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, इसी से मैंने आपको पूरे आंसर बताए हुए हैं। ये देखिए आपके सामने पूरी आंसर की आ चुकी है। आप अगर चाहें तो इससे भी मैच कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। पूरी आंसर की आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक एक आंसर आप देख सकते हैं। इसको रोकने के बाद आराम से आप देख सकते हैं। सारे आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके आप सारे आंसर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों लास्ट में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास फटाफट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी।